हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी क्लासेस बाय अनिल दुबे सर पर स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप पर घर पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब जो अपना टॉपिक चल रहा था, न्यू अपना चैप्टर चल रहा था, पादप पोषण तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इस प्रश्न में पूछा गया पादप पोषण तत्व कितने प्रकार के होते हैं। या तो पादप पोषण तत्व होते हैं वो अपने 4 प्रकार के होते हैं। जो अपना फर्स्ट नंबर का होता है वो संरचनात्मक पोषक तत्व होता है। क्या? संरचनात्मक पोषक तत्व, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चर एलिमेंट। दूसरा होता है प्राथमिक पोषक तत्व। कौन सा होता है? दूसरे नंबर का होता है अपना प्राथमिक या मुख्य या क्रांतिक पोषक तत्व, इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तीसरे नंबर का होता है अपना द्वितीयक पोषक तत्व, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। और अपना 4 नंबर का होता है वो होता है सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये अपने 4 पोषक तत्वों अपन के बारे में डिटेल स्टेप बाय स्टेप अपन को पढ़ाती हैं, ठीक है ना। देखते हैं अब। तो प्रश्न में दिया पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषक तत्व 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट दिया अपना संरचनात्मक पोषक तत्व, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट्स। तो ये संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं जो पौधे का अपना प्लांट का भाग होता है। 90% पौधों का भाग इन्हीं से बना होता है। किससे? संरचनात्मक पोषक तत्व। इनका बहुत ही पौधे के जीवन में, लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जो भी भाग बना हुआ होता है, जैसे जड़ से लेके पत्ती, लीफ, टोटल 90% इन अपना संरचनात्मक पोषक तत्व का बना हुआ होता है। ये अपने संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं, वो होते हैं अपने CHO। C है अपना कार्बन, H है अपना हाइड्रोजन, O है अपना ऑक्सीजन। तो अपना कार्बन क्या है? C, हाइड्रोजन है अपना H, ऑक्सीजन है O। ये क्या है? ये नेचुरल पोषक तत्व होते हैं, ये अपन को देने की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रकृति से ऑटोमेटिक ये अपन अवशोषित कर लेते हैं, प्रकृति से मिलते हैं पोषक तत्व तीनों। ये देने की अपने को जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये अपना प्रकृति से ऑब्जर्व कर लेते हैं। और इनका जो 90% भाग होता है पौधों का, वो इन्हीं पोषक तत्वों से बना हुआ होता है। इसके दूसरा बात दिया है अपना प्राथमिक या मुख्य या क्रांतिक पोषक तत्व, इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो अपना दूसरे नंबर का क्या है? प्राथमिक या मुख्य या क्रांतिक पोषक तत्व। तो इसमें क्या दिया है, जो अपना दूसरे नंबर का टॉपिक है, इसमें दिया है जो प्राथमिक या मुख्य क्रांतिक पोषक तत्व होते हैं, ये भी अपने 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसको अपन बोलते हैं NPK। तो नाइट्रोजन, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटास। ये जो पोषक तत्व होते हैं ये अपन भूमि से या खाद द्वारा पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये भूमि और खाद द्वारा पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा अपना जो हेडिंग है, तीसरे पॉइंट की द्वितीय पोषक तत्व, ये इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो ये भी अपन को जो पोषक तत्व, ये भी अपन को भूमि और खाद द्वारा पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। ये द्वितीय पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम और S सल्फर। ये भी बहुत ही पौधों के लिए बहुत ही पोषक तत्व आवश्यक है हम। इसके अलावा 4 नंबर का अपना है सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी कि सूक्ष्म एक कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है इनकी, और इनको ppm में लेते हैं, ppm मात्रा में लेते हैं, जबकि इनको किलोग्राम में अपन लिया जाता है। NPK को अपन को NPK अपना सल्फर है, इनको मैग्नीशियम है, कैल्शियम, इनको क्या किलोग्राम में लिया जाता है। और जो सूक्ष्म लघु पोषक तत्व होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनको अपन ppm मात्रा में लिया जाता है। इनको पौधों को बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो ये कौन कौन सी है? सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये अपना जिंक है, बोरोन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, मैग्नीज है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है, निकल है। ये अपने सूक्ष्म या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो अपना Zn से जिंक है, Bo से बोरोन है, Co से कोबाल्ट है, Cu से कॉपर है, Mn से मैग्नीज है और Ni से निकल है
और Cl से क्लोरीन है, MO से मोलिब्डेनम है। ये अपने पोषक तत्व हैं। ये टोटल अपने पोषक तत्व 17 पोषक तत्व हैं। ये पौधों के लिए, जीवन सप्ताह के लिए, उसकी लाइफ साइकिल के लिए, उसके विकास, वृद्धि विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनको अपन को क्या है, किस मात्रा में देना चाहिए पोषकों को, और पौधों को इस देने से क्या क्या फायदे हैं, और किस पोषक तत्व की कितनी ज़रूरत पड़ती है, और किस पोषक तत्व देने से पौधों को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसके अलावा किस पोषक तत्व की क्या उपलब्धता है पौधों के लिए। जैसे नाइट्रोजन है अपना, ये अपना कौन सा है, नाइट्रोजन। तो इसकी पौधों को देने से क्या फ़ायदा है, इनसे क्या लाभ है, वो अपन डिटेल में आगे जो अपना नया वीडियो आएगा आगे अपन पढ़ेंगे। मैं किस पोषक तत्व की क्या पौधों की जीवन में उसकी वृद्धि में क्या आवश्यकता होती है पोषक तत्व की। ये अपने टोटल 17 पोषक तत्व हैं। एक बार और आप इसको देख लें। जो अपने पोषक तत्व इसमें दिया है प्रश्न में, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो अपने पोषक तत्व होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट दिया है इसमें संरचनात्मक पोषक तत्व। जो संरचनात्मक पोषक तत्व होता है इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट्स। जो संरचनात्मक पोषक तत्व होता है, जो 90% भाग होता है पौधों का, इन्हीं पोषक तत्वों से बना होता है। और ये पोषक तत्व क्या है, अपन को देने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति से ये ऑटोमेटिक पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। तो संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 90% भाग पौधों का इन्हीं से बना होता है। दूसरा होता है अपना द्वितीय या प्राथमिक पोषक तत्व, इसको अपन बोलते हैं। दूसरे नंबर का अपना होता है प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। इनमें अपन ने इसमें दिया है प्राथमिक पोषक तत्व में होता है अपना NPK, ठीक है ना। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटास। इसके अलावा होता है अपना द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व ये भी पौधों को भूमि और खाद द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। द्वितीय पोषक तत्व अपना होता है सल्फर है, अपना जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, बहुत से मतलब अपने द्वितीय पोषक तत्व हैं। उसमें द्वितीय पोषक तत्व अपने होते हैं कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। ये के से कैल्शियम, में से मैग्नीज, वैसे सल्फर, ये भी पौधों को भूमि और खाद द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अपना 4 पॉइंट है वो सूक्ष्म अलग पोषक तत्व, इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इनकी पौधों को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे जिंक है, बोरोन है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, आदि पोषक तत्व होते हैं। इनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और इस मेरे जो यूट्यूब मेरा चैनल है, सभी से निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने जो मित्र हैं, भाई बहन हैं, उनको शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग यूट्यूब पर जुड़ सकें। और मेरी जो फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं वो सभी आप उसका लाभ ले सकते हैं।